प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी है। आज का जो हमारा दिन है, प्रभु की स्तुति करें। और आज अब्राहम को जो परमेश्वर मिला, मूसा को जो परमेश्वर मिला, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। प्रभु के वचन को अध्ययन करना चाहते हैं और उसके पहले आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप तारीफ के काबिल प्रभु हो। आपने जो आपके लोगों के साथ रिश्ता बनाया, अब्राहम को चुना, वो सारी मुसाफरी वहाँ से लेकर इंसानों के साथ आपने जो अपना गहरा रिश्ता बना के खुद को प्रकट किया और हम तक आपके वचन भी पहुँचे। धन्यवाद करते हैं। सारी सच्चाई आज ढूंढना, सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो यीशु मसीह। हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे देव हो। आज हमसे बात करो। पवित्र आत्मा आपकी संगति में हम मौजूद है और वही इज़राइल का जो प्रभु है, परमेश्वर है, उसको आज हम जानना, सीखना चाहते हैं। हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना प्रभु। प्रार्थना है, सुनो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यस, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु के पवित्र वचन आओ हम सुनेंगे। तो हम पढ़ते हैं निर्गम की किताब 6 अध्याय, इसका 3 वचन। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, मूसा को प्रभु ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने साफ कह दिया, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब को जब प्रकट हुआ तो मैंने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। मैंने अपना नाम यहोवा नहीं बताया, या न वो मुझे यहोवा के नाम से जानते थे। मैंने अपना नाम तुझे प्रकट किया है मूसा, कि जाके तू वो लोगों को बता कि हमारा जो परमेश्वर है उसका नाम यहोवा है। और पुनर्नियम व्यवस्था विवरण यदि पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 4 पद पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हूं, मेरा ये नाम है और मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर मूसा को जब दर्शन देता है तो उसको सर्वशक्तिमान कहता है, और मूसा को जब दर्शन देता है कहता है मेरा नाम यहोवा है। अब्राहम उसको परमेश्वर सर्वसमर्थ के नाम से पहचानता था, लेकिन मूसा को वही परमेश्वर ने कहा मेरा नाम है और हया है, या फिर मैं जो हूं वो हूं। ये निर्गम की किताब यदि पढ़े उसका 3 अध्याय उसका 14 पद, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देके कहा, मैं जो हूं वो हूं, और जाके इज़राइल मेरे लोग है, वो मेरे लोग है, उसको जाके कहना कि मैं जो हूं वो हूं, उसने भेजा है। 14 पद, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाके इज़राइल को कहना मैं वही हूं, मैं जो हूं वही हूं, मैं नहीं बदलता। मैं वही हूं जो तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन देके उनके साथ जो परमेश्वर बनकर उनके साथ मैं रहता था, जाके कहना वो लोग मेरे हैं। उनको कहना कि वही परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का था, वही परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, और मूसा तेरे पे विश्वास करेंगे और वो लोग कहेंगे वही परमेश्वर के हम ढूंढ रहे थे, वही परमेश्वर हमारा था जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु है। तो यहाँ पे एक बात हम यहाँ सीखते हैं कि ये परमेश्वर वो अब्राहम का परमेश्वर, और वही परमेश्वर उतने सालों के बाद, 400 सालों के बाद, वही परमेश्वर मूसा को दर्शन देके कहता है मैं वही हूं जो अब्राहम को मिला, वही हूं जो इसहाक को मिला, वही हूं जो याकूब को मिला, और याकूब के 12 बच्चे हुए। वहीं से इज़राइल की शुरुआत हुई, बड़ा एक परिवार हो गया। अब्राहम पहले परमेश्वर को नहीं जानता था,
वो परमेश्वर को मानने वाला आदमी था, लेकिन परमेश्वर कौन है या ईश्वर कौन है जो सर्वशक्तिमान है उसको नहीं जानता था। आज धरती पे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर में मानते हैं, ईश्वर में मानते हैं, देवताओं में मानते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक प्रकार के लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उसे नास्तिक भी कहते हैं लोग। कई लोग हैं जो कहते सिर्फ संसार में कोई शक्ति है, और वो जीववाद कहते हैं उन लोग को। जीववाद वाले लोग या जीव में मानने वाले एक जान है, और वो जान जो जीव है वही परमेश्वर है, या जीव जो है वही सृष्टि है। उसी ने ये सारी धरती बनाई। हम सब एक जीव है, हम सब एक जान है, और वो एक जान है वही एक जीवन है, या वही परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे देव उसमें मानने वाले, वो कहते हैं बहुदेववाद। कई सारे परमेश्वर है, कई सारी अलग अलग शक्तियां है, अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, बुरा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। सब धर्म में अच्छा बुरे की बात होती है। कोई भी धर्म ले लो, उसमें कहते हैं कि राक्षस पैदा हुआ, ये कहां से आया? एक अच्छा देवता पैदा हुआ, वो कहां से आया? तो कई सारे देवताओं में मानने वाले दुनिया में लोग हैं। कई लोग मानते हैं परमेश्वर जैसा कोई कुछ है ही नहीं, ईश्वर देव है ही नहीं। कोई कहता है हमारा जो जीव है, वो जीववादी वाले लोग कहते हैं, उन लोग को कहा जाता है। कोई जो दूसरे लोग हैं वो बहुदेववाद वाले लोग कहा जाते हैं, और दूसरे है जो नास्तिक, और दूसरे है एकवादी देव, एक ईश्वरवादी, ऐसे उनको कहा जाता है। मोनोथिज्म या ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है। पोलिथिज्म, एंथीथिज्म, एथिस्टिज्म। तो 4 प्रकार के लोग धरती पर है ईश्वर में मानने वाले। बहुत सारे देव है ऐसे कह के, या फिर लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही जीव है, एक ही परमेश्वर है, वही अच्छा है, वही बुरा है, वही शैतान है, वही अच्छा है। तो ऐसे धरती में मानने वाले। अब्राहम जो था उसके बारे में यदि हम देखें, अब्राहम को जो देवता मिला या जो आत्मा ने उसके साथ संगति की, वो नहीं जानता था परमेश्वर को, या बाइबल के परमेश्वर को, या एक जो सबसे महान है उसको वो नहीं जानता था। यहोशुआ की किताब यदि हम पढ़े, यहोशुआ का किताब, उसमें हम पढ़ेंगे 2 अध्याय, और अब्राहम के बारे में, अब्राहम कैसे प्रभु में आया, वो पहले क्या करता था, उसके विषय में जो सारी बातें ये यहोशुआ की किताब में लिखा है। 24वां अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ेंगे हम। फिर यहोशुआ ने पूरे इस्राएल को क्या सुनाया? सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया। फिर और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और तब यहोशुआ ने उन सब लोगों से कहा, उन सब को कुछ सुनाया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यहाँ पे सुनाया, हम जो बच्चे हैं हम कौन से देवता को मानते हैं। कई लोगों के देवता उस समय कुत्ते को मानते थे, बिल्लिया को मानते थे, चूहे को मानते थे, जो पक्षियां होती है होते पक्षी या फिर मक्खी होती है उसको भी मानते थे। पहले के समय में लोग वो उनके देवता वो मानते थे, मछली जैसा देवता है, कोई कहता था नहीं हमारा देवता तो मेढक जैसा दिखता है, सांप जैसा है हमारा देवता। ऐसे करके पहले के समय में लोग मूर्तियां बनाते थे। तो यहाँ पे यहोशुआ कहता है कि हमारा जो अब्राहम, उसका पिता, उसके भाई, ये सारे 13 उसका पिता, वो 13 का बेटा अब्राहम, अब्राहम का भाई
जो नाहोर था, हराम था, ये सारे जो परिवार थे वो नदी के उस पार रहते थे और एक देवता की नहीं कई सारे देवताओं की आराधना करते थे। वहां पे लिखा है तेरा और उसके बेटा अब्राहम और जो तेरा था उसका पिता तो नाहोर भी था। वो सारे लोग कहाँ रहते थे? नदी के उस पार रहते थे। फिर से पढ़ेंगे। प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो अब्राहम कौन था? जो बहुत सारे देवताओं को मानने वाले में से था। लेकिन वो जो मानता था वो मूर्त बनाते थे, मूर्त को बेचते थे। ऐसा इतिहास में बातें हैं। ये अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और जो मूर्तियों को मानने वाला, मूर्तियों के पीछे चलने वाला या फिर मूर्ति बनाकर कहता था मुझे परमेश्वर नहीं पता कौन है, पर इसमें मैं ये मूर्ति बनाता हूं और कहता हूं ओ परमेश्वर तू कोई भी है, मेरे को चला, मुझे आशीष दे। और ये लोग मूर्त बना बना के बेचते भी थे। ये अब्राहम के बारे में हमने यहाँ से एक ये सच्चाई देखी कि अब्राहम पहले कई सारे देवताओं में मानता था। दुनिया में लोग कई सारे देवता को मानते और ये अब्राहम भी उसी में से एक था। दुनिया में लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं थे, नहीं है, ऐसे नास्तिक भी संसार में है, पर ये जो अब्राहम है उसका शुरुआत ऐसे हमने देखा। और हम देखेंगे अब्राहम को जो सारे देवता है उसको कैसे एक देवता की पहचान हुई। अब हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने देश अपने जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर, पिता के घर में जो मूर्त है, पिता के सारा जो नाम है, परिवार है, उसको छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब्राहम को पहली बार एक आवाज आई। उसको लगा कि मैं जो मूर्त बना रहा हूँ, जो भगवान को मैं मानता हूँ, जो देवता को मानता हूँ, वही कोई देवता ने मुझे आज दर्शन दिया है। और मुझे वो देवता, वो मूर्ति वाला देवता भगवान है, कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, उंदर है, कुछ मुझे पता नहीं है, पर मुझे एक आवाज आ रही है कि तू अपना माँ बाप को छोड़ के, पूरा परिवार को छोड़ के तू निकल। और वो जो आवाज आ रही थी उसको समझ में नहीं आई, लेकिन विश्वास किया कि कोई मुझे कह रहा है, मुझे शायद गधा भगवान या फिर कुत्ता भगवान या फिर कौन मूर्त है मुझे पता नहीं, पर मुझे आवाज आ रही है। और वो चल निकला। अब्राहम के विषय में मैं जो कुछ कहने वाला हूं ये सुनो आप। अब्राहम पहले मानता था, ईश्वर में मानने वाला एक सच्चाई। अब्राहम कई सारे ईश्वरों में मानने वाला या फिर जो कुछ मूर्त है वही सारे देवता हो गए ऐसे करके मानने वाला, पर सच्चाई से वो दूर था। वो सबको मानता था, सबको अच्छा मानता था। जो जिसकी भक्ति करता था उसको काटता नहीं था, उसको डांटता नहीं था कि मेरा जो भगवान है, मेरा जो गधा भगवान है, या मेरा जो चूहा भगवान है, या तेरा तो मेढक भगवान है, उसको नहीं मानने का, मेरा गधे भगवान को ही मानने का। ऐसे करके अब्राहम भगवानों वाले जो लोग थे उसमें झगड़ा नहीं करता था, पर उसको जो आवाज आई उसने सुन ली और वो चल निकला। ये अब्राहम को जो आवाज आती थी वो जानना चाहता था कि अभी जो मुझे आवाज आ रही है ये मूर्त से नहीं आ रही है, ये गधा भगवान से मुझे आवाज नहीं आ रही है, ये मेढक भगवान यहाँ पे है उसकी आवाज नहीं आ रही है, ये सांप भगवान है उसमें से मुझे आवाज नहीं आ रही है, ये झाड़ में से आवाज नहीं आ रही है, ये पत्थरों में से आवाज नहीं आ रही है, मेरे दिल की शायद आवाज होगी, चलो मैं निकल जाता हूं। तो अब्राहम को एक आवाज आई, वो आत्मा के साथ वो चलने लगा। और बाइबल में लिखा है वो चलता रहा। वो उसको पहचानना चाहता था कि मुझे कौन ये आवाज दे रहा है, कौन मुझसे बात कर रहा है। और वो आवाज को सुनकर निकला। और ऐसे इब्रानी की पत्री में लिखा है, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय 8वां पद में, अब्राहम चल निकला लेकिन कहाँ जाता था उसको पता नहीं। वो कौन आत्मा है? वो परमेश्वर है या ईश्वर है? वो सबसे बड़ा देवता है या छोटा देवता है? कौन सा भगवान है? वो मैं मानता तो हूं भगवान है, ईश्वर है, पर कौन है?
वो नहीं जानता था। यहाँ पे 8 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो उसको पता नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। और मूसा ने बताया अब्राहम को, जो आवाज आ रही थी वो बात करता था, पर उसको पता नहीं उसका नाम क्या है। इतना करीब नहीं था अब्राहम, परमेश्वर को नहीं जानता था अब्राहम, लेकिन उसको आवाज आई, उसको लगा मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे सुनने दो। उसका पिता, अब्राहम का पिता, उसके पिता, वो सारे मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। वो सारे इधर उधर भटक गए थे। 11 अध्याय उत्पत्ति में है। सबकी भाषा बदल गई थी और कोई भी अच्छा आदमी नहीं था। सबको अपने अपने भाषा, सबको अपने अपने भगवान लगे, देवता लगे, उसके धुन में लोग चलते रहते थे। ये अब्राहम भी, उसका परिवार भी ऐसा ही था। रोमन के पत्री 4 अध्याय 11 पद में एक आवाज आई, अब्राहम तुझे सुन्नत करनी है। और उसने माना कि मुझे कोई बोल रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है, तो मैं उसकी आवाज सुनता हूं। अपनी चमड़ी को काट दी, पत्थर से लेके काट दिया। वो समय डॉक्टर नहीं थे, पर उसको पत्थर से अपनी चमड़ी काटी। 4:11, रोमन 4:11। और उसने खतने का चिन्ह पाया, और उसने कहा, देखो अब मैं ये संसार के लोगों से अलग हूँ। तुम्हारा तो कुछ खतना हुआ नहीं है, कुछ कटा बटा नहीं है, चीरफाड़ नहीं हुई है, तुम अलग लोग है। हमारा देवता, मेरे देवता ने कहा ये चमड़ी को फेंकना, ये चमड़ी निकाल देनी है। उसके बच्चे हुए अब्राहम के, वो सारे चमड़ी निकालते रहे। बोले हम अलग परिवार है, हमें जो बात करता है वो देवता, वो ये मूरत वाला कोई भगवान आया नहीं मुझे। न गधे ने दर्शन दिया, न बेल ने दर्शन दिया, न सांप ने दर्शन दिया, न मेढक ने दर्शन दिया। कोई देवता बहुत सारे हैं, मैं मानता हूँ, हो गए, मैं भी उसमें था, लेकिन अभी मुझे जो कुछ आवाज आ रही है, उसने कहा घर छोड़ दे। अभी मुझे ये कहा है कि अपनी खतना करा, तो उसने खतना करवाया और कहा वो परमेश्वर जो मुझे ये बात कर रहा है, मुझे पता नहीं, चलो चलते। और चलता रहा। और उसको प्रभु ने कहा मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर हूं। ये उत्पत्ति 17 अध्याय में ये बात है, खतने की बात। उसके पहले वो परमेश्वर ने उसको वो आवाज आ रही थी, उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो बोले तुम गधे जैसे दिखते नहीं हो, तुम दिखाई नहीं देते हो, मुझसे बात करते हो, कौन हो परमेश्वर? मैं देवताओं में मानता हूं, ईश्वर में मानता हूं, पर मुझे कुछ दिखता नहीं है। पर आवाज आई खतना कर ले, और वहीं पे पहला शुरुआत हुआ। अब्राहम को पिता कहा गया, अब्राहम पिता हो गया, अब्राहम को बड़ा पिता, विश्वास का पिता गिना गया। और अब अब्राहम तुझसे मैं बात करता हूं, तेरे बाप का परमेश्वर नहीं हूं, वो परमेश्वर गधा कुत्ता बिल्ली होगा, पर मैं तेरा अब जो भगवान बन रहा हूं, अब मैं तेरा अल्लाह बन रहा हूं, अब मैं तेरा गॉड बन रहा हूं, अब मैं तेरा एलोहिम बन रहा हूं, अब मैं तेरा जो देवता बन रहा हूं वो अलग है। मुझे तू जानना, मेरे समक्ष चलना और सिद्ध हो जाना। 17 अध्याय पहला पद, उत्पत्ति 17:1। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, वो निकला था तो 75 को हिंदी में बोलते हैं 75, तभी वो निकला था। अब हो गया 99 वर्ष का हो गया। हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, अभी ये जो बात करता था उसने दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और ये अब्राहम को आगे जाके चिन्ह मिला, तू सुन्नत करवा, तेरा बेटा होगा 8 दिन का, उसका भी सुन्नत करवाना है तुझे। और उसने एक आवाज जो आई, उसने उसके पास बलि भी मांगी। वो जो आवाज आ रही थी, उसने उसको अपने शरीर का काटने का भी सिखाया। और ये जो बात हो रही है, वो नहीं जानता था मुझे कौन चला रहा है, मुझे कौन दर्शन दे रहा है, पर जिसने मुझे कहा है चलो मैं उसकी आवाज सुन के चलूंगा। संसार के लोग तो जैसे चलते, पर मैं अलग, मेरा अभी देवता शुरू हुआ है। एक देवता मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर कोई है, आवाज आ रही है, मुझसे बात कर रहा है, और वो चल निकला।
और वो उसको जानना चाहता था। रोमन की पत्री 4 अध्याय 18 पद में हम देखते हैं और 17 पद में भी हम देखते हैं। अभी ये जानते जानते इसको ऐसे पहचान हुई कि ये कौन है। 18 पद, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने ये आवाज पर विश्वास किया। जो देवता उससे बात करता है, दर्शन देता है, उसके साथ उसको पहचाना, उस पे भरोसा भी किया और वो बच्चा चाहता था, लेकिन फिर भी वो निराश न हुआ। वो देवता के आगे झुकता रहा, आवाज सुनता रहा, क्योंकि उसके लिए एक नई बात थी। वो परमेश्वरों में, बहुत सारे भगवानों में मानने वाला ये अब्राहम था। बहुत सारे देवता होते ऐसे करके मानने वाला था। उसको जो देवता मिला, एक ईश्वर मिला, उसको वो पहचानना चाहता था। कहता था तुम्हारे भी जो भगवान है, कोई बात नहीं, तुम्हें जिसकी भक्ति करनी करो। मैं भी मूर्ति बनाता था, तुम भी मूर्ति बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जिसका भी भगवान को मानना है, ओ पप्पा, आपको जिसको भगवान को मानना है, ओ मेरे भाई, ओ मेरे चाचा, तुम्हें जिसको भी मानना है मानो। मेरे को जो आवाज आ रही है उसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ, उसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, उसको मैं जानना चाहता हूँ। और ये अब्राहम को जो देवता ने, जो आत्मा ने उससे बात की थी, उसको पर उसने भरोसा किया और निराश न हुआ। 17 पद, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी 17 पद, हाँ, बहुत सी जातियों का पिता ठहराया हाँ, है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उसने विश्वास भी किया, और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो वे है। तो अब्राहम उसको ढूंढना चाहता था, जानना चाहता था कि मेरे साथ जो बात कर रहा है वो कौन है। तब उसको पता चला वो है जो मुर्दे को उठा सकता है, वो है, नहीं है फिर भी वहां पे मौजूद करवा सकता है। मान लो मुझे कुछ दिखता नहीं है, मेमना दिखता नहीं है, पर वो अब भी अचानक मेमना को पैदा कर सकता है। वो पत्थरों में से बच्चे को पैदा कर सकता है। उसने, अब्राहम ने, वो जो बात जो कर रहा था उसको पहचान लिया और उसको कहा कि वही है जो सारी सृष्टि का करता है, आकाश पृथ्वी का करता है, ये वही आवाज है। ऐसे करके उसको एक सच्चे परमेश्वर की पहचान मिली। और आज कई सारे लोग हैं अपने अपने देवता को मानते और अपने अपने देवताओं की भक्ति आराधना करते, उसको ही सच मानते, वही सर्वसमर्थ है, ऐसे करके लोग उसको मानते हैं। अपने जो पुराने पहले लोग जो थे वो भी जो भक्ति करते थे, उनकी जो प्रणाली का हो ऐसे चलते रहते थे। बोले आरती का समय है, मंदिर जाने का समय है, घंट बजाने का समय है, श्लोक बोलने का समय है, तो वो लोग सारे करते रहते और कहते हमारा कुल देवता है, हमारे बाप के बाप के बाप, वो 4-5 पीढ़ी से हम वही भगवान को मानते। आज भले अभी साईं आए तो साईं भगवान, वो भी उनका भी शायद 100 साल भी नहीं हुआ है। वो लोग अभी 100 साल के पहले तो साईं भगवान नहीं थे, और इसके अभी उसके ही भक्ति करते। बोले हमारा भी कुल देवता, हमारे 3-4 लोगों तो हमारे परिवार से तो यही को मानते हैं। ऐसे करके लोग नए जो कुछ आता है उसको मानते हैं, उसको ही परमेश्वर मानते हैं। कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोगों को जो मिला है वही उनका सच है। अब्राहम को भी लगा मुझे जो बात करता है वही पूरे संसार का बड़ा देवता है, और उसने कहा भी कि मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर हूं। और अब्राहम ने विश्वास कर लिया। अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, क्योंकि उसने जो विश्वास किया। याकूब की पत्री 2:23 सुनो। अब्राहम ने एक देवता में माना, कई सारे देवता थे, उसमें से एक देवता को उसने माना, और उसने वो देवता जो था उसने उसको धर्मी ठहराया कि तूने इतने सारे देवताओं में मुझे देवता मान लिया। कई सारे अलग अलग भगवानों को मानते हैं, पर तूने मुझे चुन लिया, या तूने मेरे पर विश्वास कर लिया कि मैं ही हूं परमेश्वर। और वहीं से ये अब्राहम एक में मानने लग गया। कई सारे परमेश्वर है, कई सारे भगवान है, कई सारे ईश्वर है, पर अब्राहम ने चुना मुझे एक में ही मानना है, और जो मुझसे बात करता है उसको ही मुझे मानना है। और अब्राहम ने अपने बच्चों को सिखाया, देख इसहाक, मुझे जो परमेश्वर मिला, मुझे जो ईश्वर मिला, जो देवता मुझसे बात करता था, बेटा उसको ही तुझे मानना है। मेरा जो परमेश्वर मुझे बात करता था उसका नाम, उसने कहा मैं सर्वसमर्थ हूँ, और तुझे भी इसहाक, तुझे भी उसको ही चुनना है। और
हमारे जितने बच्चे आगे हो गए उसको भी इसको ही मानना है जो मेरा भगवान है, मेरा जो अल्लाह, मेरा परमेश्वर, मेरा देवता जो है, मुझसे जो बात करता है, बेटा तुझे भी वही अल्लाह भगवान ईश्वर परमेश्वर का है, तुझे उसको ही मानना है। ये जो अब्राहम को कई साल के बाद जब बेटा हुआ, बड़ी कहानी है, लेकिन अब्राहम को बेटा हुआ, अब्राहम के बेटा बड़ा भी हो गया और अब्राहम को फिर से आवाज आई, उत्पत्ति 22वां अध्याय 8वां पद, अब्राहम तू निकल, अपने बेटे की बलि मुझे चाहिए। और उसने कहा, देवता तुम जो बोलते हो मैं मान लिया, चलो तुम्हें बलि चाहिए मैं बलि दे दूंगा। उसने न सोचा कि वो मुझसे बात करता है वो कैसा परमेश्वर है, क्योंकि पहले भी जो वो लोग जो भी भगवान को मानते थे, भगवान जो कुछ कहता था, अल्लाह ईश्वर या परमेश्वर, वो जो पूरे लोग थे, जो लोग भी उनका भगवान था वो कहते वो लोग करते थे। या अब्राहम ने भी कहा, मेरे को जो आवाज आ रही है, जिसने मुझे अपने परिवार को से अलग करवाया, जो मुझे जो देवताओं को मैं मानता था उसको उससे छुड़वा के एक नया देवता मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में आया, अभी ये देवता मुझे बच्चा मांगता है तो मैं बच्चा भी दे दूंगा। और अब्राहम जल्दी उठा, सुबह उठा, वो बेटे को लेके निकल पड़ा। 8वां पद, और बेटे ने कहा पापा अब्राहम हम क्या करने जाते, हम बलि के लिए जा रहे, लेकिन बलि तो है ही नहीं। और अब्राहम ने कहा, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर इसहाक परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही हमारा जो करेगा। परमेश्वर है, मैं 75 साल का था, फिर मुझे ये परमेश्वर मिला, एक ईश्वर ये मिला, ये अल्लाह मुझे, ये भगवान, ये गॉड मुझे जो मिला है, उसने कहा है, मैं उसको पहचान गया हूँ। तुझे देख, मुझे बच्चा नहीं था, तू आ गया, अभी वो मांग रहा है तो वो और दूसरे बच्चे देंगे, मैं चिंता नहीं करता हूँ, वो खुद बलि नियुक्त करेगा या बलि देगा या वो कुछ मुझे सहाय करेगा। 8वां पद, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र इसहाक परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। तू चिंता मत कर बेटे, परमेश्वर खुद ही करेगा, तू चलता रहे मेरे साथ। मैं वो जो भगवान को मानने लग गया हूँ, अभी वो मुझे अलग भगवान मिला है, ये अलग मुझे कह रहा है, अभी ये हमारी शुरुआत हुई है। मैं पहला हूँ, विश्वास का पिता हूँ, मैंने उसको पहचान लिया है। ये जो मुझसे बात करता है, अभी मुझे वही भगवान को मानना है, उसको ही मुझे प्रभु मानना है, उसको अदोनाई मानना है। वो मेरे संग में आता है, सपना में बात करता है, मेरे जीवन में सारी आशीष देता है, अब वही मेरा भगवान है और वो मुझे कहता है तो मैं करूंगा। और बेटे तू चिंता मत कर, तुझे भी वही भगवान को, परमेश्वर को मानना है जो मैं मानता हूँ। इसीलिए ये नए नियम में आ गया कि हमारा भगवान कौन है, हमारा परमेश्वर अब्राहम का जो परमेश्वर, अब्राहम से जो बात करता था, इसहाक से बात करता था, याकूब से बात करता था, वही आत्मा हमसे बात करे, हमें ऐसे धुन में चलना है। अब ये इसहाक को पता चला कि मेरे पापा का जो देवता है वो मेरा ही देवता हो जाएगा। उत्पत्ति 24वां अध्याय 12वां पद, अब्राहम के घर में एक एलियाजर करके एक चाकर हुआ करता था और वो चाकर जो था वो अब्राहम के साथ साथ ही रहता था। उसने देखा था अब्राहम कहीं बड़ा आशीषित हो गया, वो मूर्ति तो बनाता नहीं है, पर वो भक्ति करने जाता है कोई जगह पर, वहां पे बलि चढ़ाता है और फिर वापस लौट के आता है और कहता है, ओ परमेश्वर, ओ देवता, जो मुझे बात करता था, मुझे जो मिला वो आप बलि ले लो। या अब्राहम के जो चाकर था एलियाजर, उसने भी मान लिया कि हम जो घर में परिवार में रहते, अब्राहम के घर में रहते, तो अब्राहम का जो भगवान है, अब्राहम का जो परमेश्वर है, हमें उसकी भक्ति करनी है। वो उसको पहचानता था कि अब्राहम का जो भगवान है वो कुछ अलग है, सबके भगवान अलग अलग है, सबके देवता दुनिया में आजू बाजू रहने वाले सबका देवता अलग अलग है, पर ये अब्राहम का कोई अलग भगवान है। हम उसको, वो कौन है, यहाँ पे देखते 22-12वां पद, सो वह कहने लगा, हाँ, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के परमेश्वर
ऐसे करके ये चाकर कहता है, विनती करता है, क्योंकि अब्राहम ने कहा जा मेरी जो पत्नी है सारा, उसके घर कुटुंब में जाना, वहां से एक लड़की मिले तो मेरे बेटे के लिए तुझे लेके आना है। तुझे परमेश्वर जो मेरा भगवान है, जो मुझसे बात करता है, अब्राहम ने कहा वही तुझे अगुवाई करेगा। तू चलते रहना, मेरा जो भगवान है, मेरा जो परमेश्वर है, मुझे जो अगुवाई करता है, ओ इलियाजर मेरे चाकर तू जाना। और वो जाने लगा और उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। उसने कहा अब्राहम का भगवान, अब्राहम के परमेश्वर, अब्राहम के साथ बात करने वाले, मुझे यहां तक तू लेके आया है, अभी तेरी दया बता, मैं यहाँ पे थक के खड़ा हूं कुआ के पास, अभी मैं क्या करूं। 27 अभी यहाँ पे हम देखते कि अब्राहम के चाकर क्या करता है। 27वां पद, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर। यहाँ पे कहता है धन्यवाद, धन्य हो, मुझे मिल गया, मेरी मुसाफिर मेरी कामयाब हो गई, मुझे लड़की मिल गई जो अब्राहम का भगवान, अब्राहम से बात करने वाला, तेरा नहीं, तेरा का परमेश्वर नहीं और उसके बाप का परमेश्वर नहीं, पर ये मेरा मालिक जो अब्राहम है, उसके साथ जो बात करता है, उसके साथ जो आत्मा अभी मिला है, या वो देवता जो उसके साथ जीवन में आया है, वो नया जो देवता है, उसका अब्राहम का जो देवता है, अब्राहम का जो परमेश्वर है, उसका उसने धन्यवाद किया और कहा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। सही सलामत मुझे यहीं पे परिवार के पास लेके भी आया। धन्यवाद। कौन, किसका धन्यवाद? अब्राहम का भगवान, अब्राहम का परमेश्वर का धन्यवाद। अभी तक नाम नहीं पता है कौन है, पर अब्राहम का परमेश्वर। ऐसे करके चला बात। 24वां अध्याय 42 से ले 42 वचन। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, ये चाकर आ गया कुएं के पास और कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, मुझे नाम पता नहीं है। अब्राहम किससे बात करने जाता है? अब्राहम रात भर, दिन भर, दोपहर को भी बैठता है, बातें करता है। ओ भगवान, ओ परमेश्वर, वो कौन है मुझे पता नहीं, पर हो अब्राहम के परमेश्वर सुन ले। क्या? यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के उस कुएं के निकट खड़ा हूँ। मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ, सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े से मुझे थोड़ा पानी पिला। यदि कोई आए और मैं कहूँ पानी पिला, और यदि वो पानी पिलाए मुझे और मेरे जो मेरे साथ है, जो भेड़ बकरियां सारे क्या है, ऊंटों को भी यदि पिलाए, मैं मान लूंगा ये अब्राहम का जो भगवान है, अब्राहम से जो बात करता है, एक नया देवता है। अब्राहम तो बहुत सारे देवता को मानता था, पर अभी एक नया देवता उसके लाइफ में आया है, जीवन में आया है। वो देवता यदि है तो मुझे कामयाब करेगा। और ऐसे ही हुआ। और फिर 48 ये लड़की आई, रिबका, पानी भी पिलाया, ऊंटों को भी पिलाया। और ये अब्राहम का जो चाकर इलियाजर था, वो बड़ा खुश हो गया कि हमारा अब्राहम का जो भगवान है, अब्राहम का जो परमेश्वर है, उसने बड़ी बड़ी बात कही है, बड़ा बड़ा काम किया है। 48 फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया, हाँ? और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। तो यहाँ पे देखते भतीजी को लेके आऊं। ये परिवार में से एक लड़की मुझे मिल गई, अब्राहम के भगवान, अब्राहम के परमेश्वर। कई सारे हैं दुनिया में भगवान, कई सारे देवता भी है, कई सारे आत्मा भी है जो लोगों से बात करते और वो कहते हम ये संसार के भगवान है, ये संसार का मैं बड़ा भगवान हूं। हाँ, सच बात है, ऐसे भगवान है जो पूरे संसार का, उसको भगवान कहा जाता है और सबको अंधेरे में भी लग सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे भी धरती पे भगवान है। ये जो इसहाक था वो नहीं पहचानता था कि मेरे पिता के साथ कोई बात कर रहा है, वो कौन है। उसको भी दर्शन मिला। उत्पत्ति 26वां अध्याय 24वां पद। ये इसहाक भी बैठा था, उसको आवाज आई, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा,
मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। इसहाक सुन। इसहाक ने कहा, कौन? गधा, कुत्ता, बैल? कौन भगवान? कौन सा कैसा देवता? कैसे दिखता है देवता? मुझे पता नहीं है। पर आवाज आके कही, सुन, मैं वो देवता हूं, मैं वो ईश्वर हूं जो अब्राहम का प्रभु मैं हूं, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। यहाँ पे अब्राहम तेरा पिता, उसका मैं देवता हूं। आज तुझे भी मुझे चुनना है और तुझे मेरी ही सेवा करनी है। तो इसहाक ने विश्वास कर लिया कि मैं उसको ही, वही आत्मा को मानूंगा जो मेरे पिता के साथ बात करता है, और इसहाक का भी वो परमेश्वर हो गया। इसीलिए नए नियम में बात है कि यदि आप यीशु को मानो, प्रभु मानो, तो आप पहले हो गए, आपके परिवार से आप पहले हो गए। आपके बेटे भी यदि यीशु को ग्रहण करते, बच्चे भी ग्रहण करते, तो आपके परिवार में आप बड़े हो गए कि आपने शुरू किया, यीशु को अपना लिया। कई सारे देवता है, गुद्दे, गधे, कुल्ले, बैल, क्या कुछ, पत्थर, मूर्ति, मूर्त, सब कुछ, सोना, चांदी, चांद, तारा, सब कुछ है। आप किसी को भी चुन सकते हो, देवता बना सकते हो, मान सकते हो, झुक सकते हो, आरती भजन कुछ भी कर सकते हो। पर ये अब्राहम ने के बेटे ने इसहाक के पास बात आई कि देख, तेरा बाप जो है इसहाक, तेरा बाप अब्राहम है, उसका मैं परमेश्वर हूं। ऐसे रीति से अब्राहम ने के पास वो एक देवता आया, इसहाक के पास भी वही देवता उसको चलाने लगा। 28वां अध्याय 4 पद, उत्पत्ति 28 अध्याय 4 पद। हाँ, और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे। तो इसहाक सुन ले, तुझे आशीष मिलेगी। अब्राहम तेरा पिता को जो मैंने आशीष दी कि तू यह देश में, जिस देश में तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये परिवार आगे जाके 28वां अध्याय 13 पद, ये अब आता है जो ये याकूब, उसके विषय में हमने पढ़ा। ये याकूब को भी, याकूब कौन है? वो इसहाक के दो बेटे थे, एक एसाव था और एक याकूब था। एसाव को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया कि तेरा भगवान मैं हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने चुना, ये याकूब मुझे चाहिए, याकूब तुझे मुझे चुनना है, याकूब तेरा देवता मैं बनना चाहता हूं। याकूब तू किसी को भी देवता मान सकता है, पर तू मुझे चुन ले। और इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया। दूसरा बेटा था एसाव। हम शायद मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एसाव का भगवान भी इसहाक का परमेश्वर ही होगा। इसहाक जिसको मानता था, उसका बेटा भी एसाव, वो भी तो वही उसका आरती, भगवान आरती की आरती पूजा करता नहीं होगा क्या? नहीं, उसको नहीं चुना था। एसाव से नफरत की, याकूब से प्रभु ने प्यार किया। 13 पद, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, क्या कहता है? कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। तेरे दादा इब्राहिम के बापा उसका परमेश्वर नहीं हूँ, मैं सारी सृष्टि का परमेश्वर नहीं हूँ। ये एक सच्चाई यहाँ पे देखते हैं। वो सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर था, उसने ही बताया मैं सर्वसमर्थ हूँ। शायद कोई भी भगवान कहीं पे भी रात को किसी को प्रकट होके कह सके मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हो सकता है, ना नहीं है। पर ये अब्राहम को जो मिला, वो उसने कहा, दावा किया मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इसहाक के पास भी आया वही भगवान और कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और अभी याकूब को भी चुन के कहा कि देख, तेरे दादा जिसको मानते थे वो मैं तुझे प्रकट हो रहा हूँ। देख, तेरा बाप इसहाक भी मुझे ही मानता था, मेरी ही भक्ति करता था, मुझे ही बलि चढ़ाता था, मेरी ही स्तुति करता था, मेरी ही प्रशंसा करता था। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे मुझे ही मानना है। और इसीलिए मूसा को ये बात बताई परमेश्वर ने कि देख, अब्राहम से शुरू किया था मैंने रिश्ता, एक भगवान को माना, उन्होंने मुझे माना, मैं अदोनाई, मैं प्रभु रहा। इसहाक का भी मैं ही प्रभु रहा, याकूब का भी मैं ही प्रभु रहा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन देके ये बात बताई कि मैं अब्राहम का जो बाप था उसका देवता नहीं था, वो तो अलग देवता थे, अलग अलग को मानते थे। अब्राहम 75 या
75 साल के पहले उसके भी बहुत सारे भगवान थे, वो भी बहुत सारे देवता को मानता था, पर उसमें से उसको कुछ पता नहीं। पर मैंने बात की, मैंने अब्राहम को मैंने चुना और अब्राहम को मैंने कहा तुझे मेरी ही आराधना करनी है और मेरी भक्ति करनी है। और मेरी आवाज सुनकर वो पूरा परिवार को छोड़कर, अपने सारे देवता को छोड़कर वो चल निकला। 41वां अध्याय उत्पत्ति 42 उत्पत्ति 41 और उसका 42 वचन। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, उत्पत्ति माफ करो, उत्पत्ति 41:42। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 42 यस, वचन। पढ़ेंगे हम, सुनो। मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, इसहाक भी उसका ही डर रखता था, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। तो यहाँ पे ये याकूब कहता है, हे मेरे ससुरा, तुम क्या मानते हो मुझे? मेरा बाप दादा था ना अब्राहम, उसको एक देवता मिला, उसका ही डर मेरे बाप इसहाक भी रखता था, और वही हमारा कुलों का भगवान है, वही कुल हमारा देवता है, अब्राहम से, इसहाक से, और मैं भी उसको ही मानता हूं। यदि मैं उसके मानता नहीं तो तुम मुझे पता है, मुझे मार देता या फिर कुछ नुकसान करता, मुझे ऐसे ही निकाल देता। मुझे अपनी जो बेटी है उसके लिए मैंने 7-7 साल काम किया है, मुझे देना पड़ेगा। और वो जो उसका ससुर था याकूब का, वो लाबान था। लाबान भी वो इसहाक का जो पत्नी था रिबका, उसका परिवार से ये था, भाई था। तो यहाँ पे देखते हैं लाबान के बारे में, वो क्या कहता है। 31वां अध्याय 51 वचन सुनो। लाबान कौन है? रिबका का भाई कहे और याकूब का ससुर कहे, यानी याकूब का मामा कहे। 51। फिर लाबान ने याकूब से कहा, लाबान ससुर ने याकूब यानी उसका दामाद कहो या भानिया कहो, भंजा कहो, उससे कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख ले, ये हमने खंबा खड़ा किया, खंबा है, फिर जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। देख, तू डरता नहीं है, मैं नहीं डरता हूं, हम एक परमेश्वर से डरते हैं। तेरा भगवान है, मेरा भगवान सेम ही है, बराबर, ऐसे करके बात करता है। देखो फिर, यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर तू चिंता मत करना, मैं ये देख, हम यहाँ खंबा लगाते, यहाँ से मैं तेरे पास वापस नहीं आऊंगा मारने के लिए, दोनों बेटी को वापस लेके आने के लिए मैं नहीं करूंगा, न जो तुझे मैंने सब आशीष दी है, मेरे सारे भेड़ बकरियां तू ले जा रहा है, उसको मैं वापस लेके नहीं आऊंगा। ये खंबा देख ले, और हम जो भगवान को मानते हैं वो गवाह में है। फिर अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तो यहाँ पे ये गलत बात कर रहा है कि अब्राहम का जो बाप था, अब्राहम का जो भगवान था, और नाहोर का जो भी भगवान था, उससे भी जो बात करता था, एक ही देवता को ये सारे मानते थे। यहाँ पे अब्राहम का पिता था तेरा, और ऐसे 2 नाहोर है, एक तेरह का बाप भी नाहोर है, और ये तेरह का बेटा जो हुआ वो भी नाहोर था। तो यहाँ पे ये लाबान कहता है कि अब्राहम तेरा जो बाप दादा है उसका परमेश्वर, और जो बहन है सारा, वो नाहोर के बेटी है, वो सारा परिवार का जो भगवान है, वो उसका डर मैं रखता हूं और मैं वही मानता हूं। पर सच्चाई ये है कि अब्राहम को नया देवता मिल गया था। तो लाबान ने कहा कि नाहोर का भगवान
पर अब्राहम नाहोर के देवता को नहीं मानता था। उसके भाई का जो देवता था, उसको जो चलाता था, नाहोर के परिवार को जो आशीष देता था, नाहोर के परिवार को जो संभालता था, वो देवता में अब्राहम नहीं मानता था। अब्राहम ने अपने भाई के भगवानों को छोड़ दिया था, अब्राहम ने अपने बाप के भगवानों को छोड़ दिया था। ऐसे करके वो अलग चला गया था। उत्पत्ति 32वां अध्याय उसका 9वां पद। उत्पत्ति 32 और 9। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तो यहाँ पे याकूब ने कहा कि अब्राहम के इसहाक के साथ जो चलवाता है, जिसको चलवाया वही उस पे मैं भरोसा करता हूँ। और मैं यहाँ पे वो नाहोर का नाम नहीं लेता है, पर वो अब्राहम और इसहाक वहीं से देवता हमारे जीवन में हमारे आया और वही हमारा आज से भगवान हो गया है, उसको हम मानते हैं। ऐसे करके ये याकूब कहता है। अब ये 13 की बात यदि हम करें तो लूका सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34वां पद। लूक 3 और 34 यदि पढ़ो तो याकूब का जो बाप था वो इसहाक था, इसहाक का जो बाप था वो है इब्राहिम, अब्राहम का जो बाप था वो था तेरह, और तेरह का जो बाप था वो था नाहोर। तो नाहोर का बेटा तेरह, तेरह का बेटा अब्राहम, अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब। वो सारे लोग में अब्राहम, इसहाक और याकूब, यही लोग एक देवता, अलग देवता को मानते थे। लेकिन तेरह हो या तेरह का पिता नाहोर हो, वो सारे लोग अलग अलग देवताओं को मानते थे और उसमें अब्राहम को कोई दिक्कत नहीं थी। अब्राहम को कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरा बाप जिसको भगवान मानना है, गधे को मानना है, हाथी को मानना है, गधे कुछ भी मानना है तो मानता रहे। ऐसे ही जब याकूब का समय आया, याकूब की जो पत्नी थी वो भी मूर्तियों को मानती थी। याकूब को कोई दिक्कत नहीं थी। याकूब चाहता था कि मेरे साथ जो बात करता है भगवान, मेरे साथ जो बात करता है आत्मा, वो मेरी वाइफ से बात करे तो कितना अच्छा, पर उसको मूर्तियां को मानना है तो मानती रहे। तो ये लोग का जो देवता था वो एक ही था, लेकिन परिवार में देवता को मानते थे और वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब यह हमें स्टोरी कहानी पता है। याकूब जब निकला अपने ससुर के घर से और टाटा बाय बाय सब हो गया, रोना धोना हो गया और दोनों बेटियों को चूम लिया और बोला जाओ याकूब के साथ चले जाओ। याकूब अपने परिवार के साथ निकल गया और आगे जाके ये वापिस लाबान आता है ससुर और कहता है कि वो मूर्तियों को लेके चली गई है मेरी लड़कियां। बोले नहीं, लड़कियां नहीं हम मानते नहीं है। तो बोले नहीं, और वहां से जो राहेल थी याकूब की पत्नी, उसमें से वो निकला मूर्ति। और वहां पे हम देखते हैं याकूब ने कुछ झगड़ा नहीं किया, याकूब ने ऐसा नहीं किया हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन बोला कि हम वो उसको मानना है, उसको बड़ा उसकी भक्ति करती होगी, इसलिए उसको लगा कि मुझे याकूब क्यों मिला, क्योंकि मेरी जो मूर्ति है वो हम पहले मानते थे। तो जो ये लाबान है वो मूर्तियों को मानने वाला आदमी था। लाबान मूर्तियों को मानने वाला, कई सारे भगवानों को मानने वाला आदमी था। और वो परिवार में याकूब जाके बीबी लेके आता है। यानी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भगवान को माने, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब्राहम को न थी, इसहाक को न थी, न याकूब को थी। तो एक सच्चाई ये बात है कि ये अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो सारे जो लोग भी दुनिया में थे या परिवार थे, उनको में से उनको दिक्कत नहीं थी। पर जब मूसा को परमेश्वर मिला और उसने कहा मेरे आगे मूरत नहीं चाहिए, नया बात ये परमेश्वर ने बताई, तो अब्राहम नहीं जानता था कि ये यहोवा है, यानी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। न तुझे अब्राहम या तेरे बेटे को या उसके परिवार को अन्य जाति से, मूर्तियों में से नहीं बच्चे लाना है। पर ये लोग का कोई परिवार नहीं था, इसीलिए ये लोग अपने परिवार बढ़ाने के लिए मूर्तियों के पास जाके वहां से वो मूर्तियों के मानने वाले उनकी जो परिवार थे उसमें से बच्चे लेके बिबिया करी। उत्पत्ति 11 अध्याय 24वां पद। जो नाहोर था वो 29 साल का हुआ, उसको 13 बेटा हुआ।
और 25वां पद, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो नाहोर को कई सारे परिवार बच्चे हुए। वो लोग मूरत बनाते थे, समुद्र जैसे लिखा है फ्रात नदी के उस पार वो लोग रहते थे और वहां पे मूरत बना रहे थे। ऐसा ये परिवार था। उसमें से अब्राहम को चुना, और एक देवता ने चुना, पता नहीं कौन सा था वो, पर वो ऐसे ही चल निकला कि मुझसे कोई बात कर रहा है। और उसके परिवार में से किसी ने खिलाफ नहीं किया कि तू किसको मानता है, हम ये सारे मूर्तियों को मानते हैं, हम सारे भगवानों को मानते हैं, कोई भी भगवान तू चुन ले, तू चुन के अब्राहम, हमारे पास भी सारे भगवान है बेटे, तू कोई भी भगवान को मान सकता है। लेकिन अब्राहम को ये कहा गया तू अपने परिवार को छोड़ दे और मैं तुझसे बात करता हूं। 27वां पद, तेरह की वंशावली यह है, हाँ, तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया। तो यहाँ पे देखते हैं तेरह के जो 3 बच्चे थे उसमें अब्राम था, नाहोर था और हारान था। तो ये 3 बच्चे हुए और हारान से लोट हुआ। अभी लोट भी मूर्ति पूजा में से ही आने वाला आदमी था, उसकी बात अलग है। पर पौलुस यहाँ पे एक साफ बात बताता है। यदि हम पढ़े 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय, सुनो 5वां वचन, 1 कुरिन्थी 8:5, यद्यपि आसमान में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर, चलो मान लेते बहुत सारे ईश्वर है, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। अरे है, हम ना नहीं कहते, है। सारे धरती पर परिवार जितने भी है सबके अपने अपने इष्ट देवता है, चुने हुए भगवान है, उनके संभालने वाले हैं, उनका परिवार चलाने वाला उनका ही भगवान है। ये मना नहीं है, ये है, सच्चाई है। ये हमारा यहोवा ही सबको घर में उजाला देता है, भूखे को खाना देता है, सब गरीबों को खाना देता है, ऐसा नहीं है, सबके भगवान है। यहाँ पे ये बात लिखी है। और तो भी हमारे निकट तो, लेकिन हम यदि माने, चर्च के लोग यदि माने तो हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। हमारा तो अगर ईश्वर की बात कर तो एक ही ईश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और हम उसको मानते हैं कि उसने ही सारा दुनिया बनाई है। और एक ही प्रभु है, हम एक ही प्रभु को मानते हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई। एक ही गुरु को मानते हैं। कई सारे गुरु हो गए, कई सारे प्रभु हो गए, लेकिन हमारा एक ही प्रभु है। तो यहाँ पे पौलुस साफ करता है कि जिसको जो मानना है वो मान सकता है। हम किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को काट नहीं सकते हैं। जिसका भी जो भगवान है वो उसको मान सकता है। यदि आपने यीशु को चुना तो गड़बड़ी ये होगी कि यीशु कहेगा मेरे अलावा कोई होना नहीं चाहिए। वो आवेशी देव कहा गया है, उसको जेलस गॉड यानी ईर्षा रखने वाला परमेश्वर कहा गया है। और वो ही कहता है मूर्त नहीं बनाना, मेरे अगर तू मुझे मानता है तो तुझे मूर्त नहीं बनाना है। किसी को मूर्त बनाना है तो बनाने दे, पर तुझे नहीं बनाना है। ऐसे करके अब्राहम मूसा को कहा गया कि अब्राहम नहीं जानता था, मैं हूं को नहीं जानता था, मैं ही हूं। और मैं यदि मुझे अब्राहम ने चुना या माना है तो अब्राहम नहीं जानता था मैं यहोवा हूं, यानी मैं ही होना चाहिए, मेरे अलावा कोई होना नहीं चाहिए। ऐसा अब्राहम नहीं जानता था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब्राहम का परमेश्वर वो मैं ही हूं, इसहाक का भी मैं ही हूं। मूसा को बताया कि याकूब जो तेरा बाप था, इज़राइल उसका नाम था, उसका परमेश्वर, उसको चलाने वाला मैं ही एक देवता रहा हूं। और अब्राहम नहीं जानता था मुझे, न इसहाक न याकूब मुझे जानते थे कि मेरा नाम यहोवा यानी मैं ही हूं। तो ये सारे लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर कभी भी किसी के साथ उसकी आराधना हो या उसको तुलना किया जाए, ऐसा वो नहीं चाहता है कि मेरी तुलना आप किससे करोगे, मेरी तुलना मत करना। ऐसा ये लोग नहीं जानते थे कि उसका नाम ये है मैं ही हूं या मैं ही होना चाहिए, मेरे अलावा कोई होना नहीं चाहिए। तो यीशु के पास आने के बाद हमें पता चलता है कि हमें यदि कुछ भी चाहिए तो वो यीशु है। हमें बुद्धि चाहिए तो यीशु ज्ञान है, हमें कुछ भी प्यार चाहिए, परमेश्वर प्यार है। हमें यीशु ने कहा यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 39 पद,
यीशु जब यहाँ पे धरती पे था तब ये लोग जो साधारण लोग या यहूदी लोग थे, सुनो, उनसे बात की। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु को उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हमारा पिता अब्राहम। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। 41 वचन। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, यानी अब हम जब यहोवा को मानने लग गए तब हम यहोवा को मानने वाली ही लाते हैं। यहोवा को मानने वाले ही हमारे दामाद हो बन जाते हैं। यहोवा को मानने वाली हमारी बहू हो जाती है। हम अन्य देवताओं को मानने वाले, हाथी भगवान, घोड़ा भगवान, ऊंट भगवान, किसी को मानने वाले के साथ रिश्ता बनाकर हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए। हम एकदम शुद्ध है। हमारी वाइफ देखो, वो यहूदी है, वो भी यहोवा को मानने वाली। हमारा पूरा परिवार, हमारे काका मामा, सबसे हम बच्चे पैदा करते, पर हमारा सिर्फ हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं। आज जो धरती पे जो सारे देवताओं को मानने वाले, वो सब देवताओं के साथ वो लोग रिश्ता बना सकते हैं। पर ये यहूदियों को ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो देवता है वो लड़की का भी वही देवता होना चाहिए, तभी उनका रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, यानी हम एक ही परमेश्वर को मानते, और वो अब्राहम का जो परमेश्वर उसको ही हम मानते हैं। अब्राहम हमारा बाप है, तेरा हमारा बाप नहीं है, क्योंकि तेरा का जो भगवान था, तेरा का जो अल्लाह था, तेरा का जो देवता था, वो नहीं हम मानते। तो यहूदियों वो मोनोथिज्म कहते हैं, एक देवता को मानने वाले। लेकिन ये बात सच है कि अब्राहम खुद वो कई सारे परमेश्वर को मानता था, यानी वो ऐसे विश्वास नहीं करता था, पर है, जैसे पौलुस ने कहा, कई सारे देवता है ना नहीं, और कई सारे प्रभु है ना नहीं। लेकिन हमें यदि पूछे तो हम एक में ही मानते हैं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा एक ही परमेश्वर है। एक बात पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में बताया। यीशु मसीह ने अपना जो परमेश्वर है उसका प्रचार भी किया। यूहन्ना 17:20 में प्रभु ने कहा, देखो, मुझे यदि आपने प्रभु माना है, और जो लोग आगे आएंगे यदि मुझे प्रभु मानते हैं, तो सारे एक आत्मा में हो जाएंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती, यीशु ने कहा, मैं केवल ये जो मुझे 12 चेले दिए, 70 चेले दिए, 70 चेले दिए, उनके लिए ही नहीं, लेकिन परंतु उनके लिए भी विनती करता हूँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझे, ये जो जाएंगे और प्रचार करेंगे मेरे बारे में, उनके लिए भी मैं विनती करता हूँ। तो यीशु मसीह ने उनके लिए ही विनती की जो यीशु को माना, और उनके जरिए जो यीशु को मानेगा उन सब के लिए यीशु ने विनती की। 2 कुरिन्थी 1:19 पद पौलुस कहता है, देखो, हम जो भगवान को, परमेश्वर को मानते हैं, वो हमने जो बात की, 19 पद, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, हाँ, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस कहता है, हमको एक भगवान मिला, हमें एक प्रभु मिला। अब्राहम से शुरू हुआ था, मूसा के द्वारा बताया गया वो कैसा प्रभु है, और पौलुस कहता है हम वही का प्रचार करते। हम सारे एक ही परिवार के अब हो गए। यदि तुम्हारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है तो आप और हम एक है। आमीन। यदि तुम्हारा परमेश्वर, तेरा का परमेश्वर जो था, उससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो तुम अलग हो। एक ही आत्मा से हम चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंतिम बात पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 12:18 पद। 2 कुरिन्थी 12:18 पद। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा,
तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? हाँ, क्या हम एक ही आत्मा के चलाए? एक ही आत्मा से चलायमान न थे, हम में कभी भी झगड़ा नहीं था। एक ही आत्मा यदि हमें चलाता है तो आमीन। तो ये लोग भी देखो, ये परिवार बढ़ता रहा, एक ही देवता को मानने वाला अब्राहम, इसहाक, याकूब। वही देवता मिस्र से इस्राएल को लेके आया, वही देवता ने सारे नबियों को खड़ा किया। इस्राएल देश के इस्राएल का वो देवता हो गया। वो सारे संसार का नहीं, इंडिया का भगवान नहीं है यीशु मसीह, न वो अमेरिका का भगवान, न वो अफ्रीका का देवता है। अफ्रीका पूरा अलग है, इंडिया अलग देश है। पर जो इज़राइल है, इज़राइल में रहने वाले की बात नहीं हो रही है, लेकिन अब्राहम के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। वो एक ही परमेश्वर उनको चला रहा था। आज भी अब्राहम, इसहाक और याकूब और इज़राइल का ही एक ही वो परमेश्वर है। और यहाँ पे ये पौलुस कहता है हम एक ही आत्मा में वही चलते हैं। तो हमें जब भी गलत बातें हो जाए तो हमें प्रार्थना करनी है, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम को जो मिला वही मुझसे बात करो। इसहाक को जो मिला वही मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर हो जाए। याकूब का जो परमेश्वर रहा, याकूब से जो बात करता था वही मेरा परमेश्वर हो जाए, ये प्रार्थना करनी है। संसार में कई सारे प्रभु है, संसार में कई सारे होली स्पिरिट भी है, संसार में कई सारे यहोवा नाम करके देवता बने हुए हैं। पर हमें यदि चुनना है तो मूसा का जो प्रभु, या फिर इसहाक का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, ऐसे करके उससे बात करनी है। आमीन। तो वही एक देवता था जो पूरा संसार अब्राहम से शुरू किया और सबका वही भगवान रहा। लेकिन लोग भटकने लगे और अलग अलग देवता उनके जीवन में उन्होंने चुना। फिर यीशु मसीह का आना हुआ और यीशु मसीह ने कहा मुझे यदि प्रभु मानोगे, मैं जो कहूँगा वो आपको करना है। आमीन। इसीलिए हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम में हम करते। आमीन। और कई सारी बातें, पर एक सच्चाई ये मुझे कहना था कि अब्राहम जो था उसका परिवार कई सारे देवताओं को मानता था। और ये अब्राहम ने जब 75 साल का हुआ तब उसको एक परमेश्वर जो मिला, एक देवता मिला, और वहाँ से कहानी शुरू हुई। और वो पहला आदमी था जिसने विश्वास किया, एक देवता जो उसको मिला उसके साथ चलने का उसने फैसला लिया, और उसका परिवार भी वही देवता को मानने लगा। इज़राइल भी वही देवता को, वो जानते नहीं है पर उसको ही मानते हैं। आमीन। तो हम जिसको मानते हैं, हम ये बात मानते हैं कई सारे ईश्वर है, पर उसमें से नहीं, पर जो है, जो एक ही है, और उसको हम मानते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु सहाय करे। मैं चाहूँगा ये आप फिर से सुनो और प्रभु के वचन को बड़ा अध्ययन करना। आमीन। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। हाँ प्रभु, आपके सारे प्यारे वचनों के लिए धन्यवाद। ये सारी बातें जो समझाई है ये बोई जाए। पवित्र आत्मा आपकी ये सच्चाई है, और प्रभु चाहता हूँ जो अंधेरे में उजाले में आ जाए और एक सच्चाई जो है उसको ग्रहण करे। जिसने बाइबल लिखवाया वो एक ही आत्मा था, जिसने अब्राहम से लेके इज़राइल को बड़ा नाम दिया, वो एक ही परमेश्वर, एक ही देवता, वही उनको चलाने वाला था। लोग भटक गए, लोगों ने जाना नहीं और लोगों को पता नहीं चला, पर जितनों ने पहचाना, जितनों ने जाना, उनको परमेश्वर के बेटे कहा गया। हम भी पिता आपको मानते हैं, यीशु मसीह आपके अनुग्रह को मानते हैं, पवित्र आत्मा आपकी संगति को, आपकी सच्चाई को हम मानते हैं। हमसे बात करते रहना, मंडली को आशीष देना। हाँ, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड में जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना, दूर है पास है सुनते हर एक को आशीष देना, हर एक को सहायता करना। और सब ये यहोवा यानी जो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का प्रभु है, और वो कैसा प्रभु है, वो नहीं चाहता है किसके आगे लोग झुके, दूसरे के आगे झुके। वही हमें मिले और वही हमसे हर बात करे, हमें चलाता रहे। हाँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब प्रभु हमसे बात करना, हमारे साथ रहना, मंडली के साथ रहना। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ करें। आकाश खाना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जो आकाश है पृथ्वी पर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। देश रखले अजना जन माफ करो जो माफ कर जो लाओ राज्य अपना सरकार से तुम्हारा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड।
Shalom.